नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कमिंग 8 अगस्त टू 14 अगस्त के मिडल में आने वाले इस हफ्ते में क्या कुछ नया होगा। हम सब जान रहे हैं कमिंग 10 अगस्त को मार्स लेंगे ट्रांजिट और वो जाएंगे वृषभ राशि में। तो क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ लेना चाहिए, अन्य राशियों को इससे अलर्ट कैसे, कुछ एक राशियां धन के मामले में होंगी भाग्यशाली और कैसे कुछ एक राशियों को मिलेगा ना सिर्फ अपने कार्यस्थल पर उन्नति बल्कि वो मकान या व्यवसाय दुकान जैसी चीजें भी खरीद पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं डिटेल। पर उसके पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ बेल आइकन है, आप दबा सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स ताकि हमें सहूलियत हो यह बात समझने में कि आपको और हमसे क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है। चलिए मैं बात करती हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए बिकॉज मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर 8th हाउस, तो आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क बने रहने की आवश्यकता इस वीक महसूस होगी। यह जो हफ्ता होगा वो आपको कई तरह की चीजें लेकर आएगा हेल्थ में। लाइक आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है कोई पुराना घाव हो जिसको अभी फील होना हो सकता है कहीं चोट चपेट लगी हो और उस चीज को भी फील होना हो। सो लाइक यह जो समय है यह हीलिंग का समय है, तो आपकी हीलिंग फास्ट हो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। यह हफ्ता आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी करेगा। आप शायद किसी नई प्लेस की ओर मूव करेंगे या कम से कम कार्य की नई स्थितियां आपको तालमेल बिठाने के लिए मजबूर करेंगी। इस हफ्ते संभव है कि आप कई सारे सवाल जवाब के बीच में फंस जाएं और कई सदस्यों के साथ आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़े। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने निगेटिव रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा दुखी ना हो और ट्राई कि फिर हम फ्यूचर में अच्छा कर पाए, उसके लिए थोड़ी और स्ट्रैटेजी बनाएं। इस हफ्ते चूंकि मंगल जो आपका राशि स्वामी है वो मूव कर रहा है आपके दूसरे घर में, तो निश्चित रूप से आपके संपत्ति संबंधी चीजों के लिए अब वो जिम्मेदार हो जाएगा और वो देखेगा। लेकिन जब भी हम सेकंड हाउस की बात करेंगे तो वहां सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वो 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो ऐसी सारी कंडीशंस में आपको थोड़े चोट चपेट और एक्सीडेंट से भी बचने की मैं सलाह दूंगी। इस हफ्ते कोशिश कीजिए, अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र कीजिए और अगर डोनेट कर सकते हैं तो मंगलवार को रेड फूड डोनेट करिए। आपके लिए जो फेवरेट कलर होगा दिस वीक दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। हम सब जान रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता विशेष है। विशेष इन द सेंस कि इसी हफ्ते में हम देख रहे हैं कि मंगल गोचर करके उनकी राशि में जा रहे हैं, यानी मंगल फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि वालों के पास जा रहे हैं। इस हफ्ते चूंकि मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर 9th हाउस और यहाँ पे मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो बहुत सारी चीजों में अपने आप आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी। लाइक आप थोड़ा सा कम भी कोशिश करेंगे तो भी चीजें हो जाएंगी। हेल्थ आपका ठीक बना रहेगा, साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक से एक बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ पर मैं इस वीक आपको बस यही सलाह दूंगी कि कोई भी काम बहुत हड़बड़ी में ना करें। बहुत जल्दबाजी में आपने जो अंदेशा किया है कि मुझे इतना मुनाफा होगा या मेरी इतना मेरा फायदा या नुकसान होगा, वह जजमेंट गलत हो सकता है। इसलिए ट्राई टू थिंक ट्वाइस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक सम मेजर डिसीजंस। कोशिश कीजिए कि आप खुद को समय दें, एक दो बार और सोच लें और देन आप उस काम को एग्जीक्यूट करें। इस हफ्ते आपके कार्य क्षेत्र में अन्य कई तरह की चुनौतियां आएंगी और ऑफ कोर्स ये जो समय होगा वो नई चैलेंजेस को लेकर आएगा, तो नए वे ऑफ प्रॉफिट्स को लेकर भी आएगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप जितनी चीजों को इजी वे में या इन डेप्थ जाके हैंडल करेंगे, इन लॉन्ग रन आपका फायदा उतना बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों की बातों में ना उलझें। सो यह वीक आपको इम्पैक्टेड कर सकता है और फालतू या व्यर्थ बातों में घुसकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने कार्य के प्रति लापरवाही हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है वो कलर है पीच और नंबर है 11। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आप मून की जो स्थितियां हैं उसको अगर हम देखें तो वह आपको बहुत सारी चीजों में फेवर करता हुआ, लाइक आपको बहुत एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा
और आपके काम होते चले जाएंगे। यही नहीं, आप अच्छा करेंगे तो उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। सो यह जो वीक है वो कई स्तर पे आपको मुनाफा देगा, ना सिर्फ आपके वर्क जोन में, घर परिवार में, बल्कि आपके बच्चों के लिए भी कई एक अवार्ड्स वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोशिश करना होगा कि आप सामने वाले की बातों को सुने, उनकी बातों को भी अहमियत दें, क्योंकि कई बार आप बहुत हड़बड़ी की वजह से चीजों को बिना समझे रिएक्ट कर जाती हैं, और ये रिएक्शंस आने वाले समय में आपको ना सिर्फ थोड़ा दुखी करता है बल्कि लज्जित भी महसूस करवाता है। यहाँ पर यह हफ्ता आपको बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज भी देगा, लाइक यू विल फाइंड सम न्यू जॉब या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। यही नहीं, करियर में और भी कुछ करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस भी आएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी चीजें या अपनी योजनाएं धरातल पर रखकर तय करनी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मायूसी आपके हाथ लगेगी। यहाँ पर इस हफ्ते 10 अगस्त से मंगल गोचर करते हुए आपके 12th हाउस में आएंगे, और इससे आपको थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ कि कई एक फ्रंट पे मेंटली आपको वो परेशान भी करेगा, एंजाइटी देगा, और कई एक स्तर पे आपके मन में शक के भाव भी पैदा करेगा। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करिए, और जितने फीमेल आपके लाइफ में हैं उन लोगों के लिए आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इसके जो मैलेफिक इम्पैक्ट है इससे आप बच जाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से ऑफ कोर्स दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों के लिए आपको ध्यान देना होगा। लाइक आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ी एफर्ट लेनी होगी। आप वॉकिंग करें, थोड़े बहुत योगा या स्ट्रेचिंग करें, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर कई सारी चीजों में एक मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत तेजी से ग्रूम करेगी, और इस वजह से आप मुनाफा कमाएंगे। यानी यू आर गोइंग टू वर्क सम अदर वे, जहाँ पे आप अपने चीजों को एक नए ढंग से प्रेजेंट करने की क्षमता रख पाएंगे, ये दिखा पाएंगे। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी मुसीबत में थे, किसी तरह के पैसे या चीजों के क्रंच में थे, तो यह हफ्ता आपको एक पुश देगा कि आप उससे बाहर निकल आए। यहाँ पर करियर में बहुत सारे शुभ परिणाम है, लेकिन अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते वक्त आपको अपने जुबान पर भी नियंत्रण की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल ये दोनों ही आपके लिए फेवरेबल जोन में आ रहे हैं, तो आपके लिए मनोवांछित चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि आप अपने मन को शांत रखें, एंजाइटी से बचें, और जहां तक हो सके अहंकार में आकर लोगों से बात ना करें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए जो मून का मूवमेंट है दैट इज वेरी फेवरेबल, उनके 4th हाउस से होता हुआ, और इसलिए उनके हाउस में, उनके अपने घर में जहां वो रहते हैं, बहुत ही हंसी खुशी या सामंजस्य का वातावरण रहेगा। आपको यह हफ्ता बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपके सही तरीके से अगर आपने चीजों को एग्जीक्यूट किया तो आप बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं, नए निवेश की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, या कोई इस तरह के प्रोजेक्ट में आपका कोई हेल्पर है, तो उसकी वजह से भी आपको लाभ मिलेगा। इस पर मंगल 10वें भाव में आपके राशि में गोचर करेंगे, तो ये दिखाता है कि आपके अधिकारिता में वृद्धि होगी, आपके प्रतिष्ठा और आपके कार्य में भी आपका एक नाम होगा। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीजों में अनुकूलता महसूस करेंगे। जो लास्ट कुछ फ्यू वीक से आपको चीजें नहीं हो पा रही थी, वहां पे एक अनुकूल स्थिति का आ जाना भी आपको इस हफ्ते की सफलता की ओर इशारा देगा। काफी हद तक आप अपना कार्य खुद से करेंगे, और इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करते थे तो आप वापस से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज आपकी फिटनेस आपके जीवन के मूल लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। इस हफ्ते विष्णु भगवान की आराधना आपको बहुत हेल्प करेगी, सो विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही अगर करना चाहें तो गुरु के बीज मंत्र भी आपके लिए जरूर हेल्पिंग साबित होंगे। आपके लिए फेवरेबल कलर है ऑफ कोर्स येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि
यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, ये जो कमिंग वीक है, यहाँ पर आपको अपनी इम्यून सिस्टम पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जरूरी है कि आप चीजों के लिए थोड़ा सा केयरफुल वे में रहें। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे ना छोड़ दें, क्योंकि थर्ड हाउस से लेता हुआ चंद्रमा गोचर आपके नवम भाव को देखेगा, तो बाकी सारी चीजें तो ठीक रखेगा, लेकिन जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, आपके अंदरूनी स्वास्थ्य का सवाल है, वहां पे थोड़ा सा आपको ट्रबल महसूस हो सकता है। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इनकम और अपने सरप्लस इनकम और अपने खर्च का एक संतुलित बजट बनाएं, बजटिंग करें, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि चीजों में कितना कुछ हमें कैसे करना है। यहाँ पर आप अपने घर के बड़ों के साथ इस वीक काफी एंजॉय करेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, और आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हुए उनके साथ समय बिता पाएंगे। 10 अगस्त को मंगल आपके भाग्य के घर में गोचर लेगा, यानी 9th हाउस में जाएगा, और तब आपको अपने पार्टनर से मुनाफा होगा। साथ ही मंगल कई सारी अन्य स्थितियों में, जैसे जमीन की खरीद फरोख्त हो या किसी बिल्डिंग या मकान की खरीद फरोख्त हो, वहां पर भी आपको मुनाफा दिलाएगा। यहाँ पर कुछ एक चीजों के लिए आपको थोड़ा अलर्ट भी रहने की जरूरत होगी, खासतौर से अगर किसी भी तरह से कम बातचीत की वजह से, कम कम्युनिकेशन की वजह से जीवन साथी से आपका मनमुटाव संभव है। हो सकता है किन्हीं बातों पर आपको उनसे लड़ाई भी करनी पड़े, उनसे झगड़ा भी करना पड़े। तो ऐसी सारी स्थितियों से आप बचने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कुछ चीजों को समझी जा सके, आपस में चीजों को सुलझा लिया जा सके। और इसके बावजूद भी अगर नहीं ऐसा कुछ होता है, तो आप कीजिए मंगल के बीज मंत्र। और इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल है जो कलर, वो है सैफरॉन कलर, एंड द नंबर इज 9। हाँ, मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि इफ इट इज पॉसिबल तो इस वीक कोई एक नया प्लांट लगाइए या प्लांट डोनेट कीजिए, इससे भी आपके भाग्य में अतिशय वृद्धि होगी, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। चलिए हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक तुला राशि का सवाल है, लिब्रंस के लिए चंद्रमा उनके 2nd हाउस से गोचर लेता हुआ, जिसके कारण न सिर्फ हेल्थ हजार्ड से वो मुक्त होंगे, बल्कि उनके आय में इजाफा होगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, घर में पैतृक संपत्ति है तो वहां से चीजें मिल सकती है, कोई ऑर्नामेंट मिल सकता है, कोई सामान मिल सकता है। यहाँ पर मंगल का अष्टम भाव में गोचर करने का जो योग है, वो आपको थोड़ा सा एक तरह से अलर्ट दे रहा है कि आप अपने पैसे के खर्च को लेकर थोड़ा सावधान हो जाए। साथ ही अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा स्लो ड्राइविंग करें। यहाँ पर आपके भाई बहन या आपके घर परिवार के लोगों को आपसे आर्थिक मदद लेने की जरूरत आन पड़ेगी, तो आपको देखना होगा कि किस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति का एक संवहन करते हुए उनकी मदद कर पाएंगे। यहाँ पर आप किसी कार्य क्षेत्र में किसी चीज को लेकर बहुत दिनों से अगर डिरेल्ड थे या आपके लिए चीजें नहीं हो पा रही थी, तो यह हफ्ता आपको उन चीजों में आगे लेकर जाएगा। आपके कार्य की स्थितियां सुधरेंगी और निश्चित रूप से आपके लिए एक, मैं कह सकती हूँ कि एक सार्थक बदलाव का ये समय साबित होगा। इस हफ्ते आप अगर स्टूडेंट हैं और चाहते थे कि बाहर जाकर कहीं पढ़ाई कर ले, तो निश्चित रूप से यह जो समय है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशंस के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। इस हफ्ते कोशिश करनी है आपको कि अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज डोनेट समथिंग वाइट या वाइट फूड डोनेशंस अगर आप फीमेल को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके करियर में सफल बनाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। 8वीं राशि हमारी इस हफ्ते डिमांड करता है आपका बॉडी, आपका सोल, कि आप थोड़ा आराम कर लें। आप अपने काम की परेशानियों में इतना डूब जाते हैं कि कई बार आपके शरीर की आराम की चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे सब समय में जब मून हमारे 1st हाउस में है, हम अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का मालिक है और मन जब भारी दबाव में हो तो शरीर शिथिल हो जाता है। तो ऐसे सब स्थिति में आपके मानसिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली अपने आप को ले डाउन करें। साथ ही मैं बात करूंगी, अगर आप देखेंगे जैसे इस वीक में समय आगे बढ़ेगा, आप अपने
किसी अच्छी चीज के लिए, लाइक आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी बात होगी तो उसमें आप ग्रोथ महसूस करेंगे। आपके लिए यह हफ्ता आपके समाज में आपकी गतिविधियों के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही मंगल की वजह से आप किसी रणनीति या योजना पर जिस पर काम कर रहे थे वहां पर आपके सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह हफ्ता आपको अपने ग्रुप में भी ये चीज क्लियर कराएगा कि आपको किसके साथ रहना चाहिए। जीवन साथी का सुख सहयोग होगा और साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करते रहिए ताकि जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो लोगों के निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उससे भी आपका बचाव हो सके। इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है आपका दैट इज मरून एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक धनु राशि के जातकों का सवाल है, यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता कई तरह की चीजों से इम्पैक्टेड हो रहा है। लाइक आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड कर रहा है, उसका भी असर आपके चीजों पर, आपके हेल्थ पे, आपके वर्क प्लेस पे देखा जा सकता है। साथ ही मंगल की ये बदलती स्थितियां, तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए अपने अंदर। साथ ही अपने पैसे को बहुत सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। लाइक यह जो समय है, यह जो वीक है, ये आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप जाएं और कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जोखिम है। इस हफ्ते बहुत बेहतर है कि आप अपनी चीजें अपने पास रखें, ना किसी को लोन दें, ना कहीं लोन ले, ना कहीं निवेश करें, क्योंकि यह जो पूरा हफ्ता है यह पैसे के मामले में चीजों के लिए आपको एक उलझन के भाव में रखेगा। इस हफ्ते आपके घर में किसी न किसी तरह के उत्सव या आयोजन की बात चलेगी और अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से यू फील इजी एंड एनलाइटेड। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर जो आप समय दे रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर सचेत रहें, क्योंकि कई एक बार जरूरत से ज्यादा दिया गया समय अगर बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है तो हमारे अंदर उसके लिए एक उदासी भरती है। यहाँ पर आपको यह भी देखना है कि आपके कार्यस्थल पर लोग आपकी सज्जनता का फायदा ना उठाएं। लाइक अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि हम इनका फायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसे समय में आप कहीं बाहर हैं या किसी टेक्निकल एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तो टाइम इज वेरी फेवरिंग फॉर यू पीपल, क्योंकि इस दौरान आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिन चीजों के लिए आपने बहुत समय से कोशिश की होगी। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को भी अगर दे सकते हैं तो क्लोथ्स का डोनेशन करें, खासतौर से कोई बुजुर्ग हो और जिनको नीड हो। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों में हम शनि का प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि शनि उनके प्रथम घर में विराजमान है और कई सारी चीजों में पिछले कई हफ्ते से एक तनाव की स्थितियों को बनता हुआ देख रहे थे। परंतु इस हफ्ते की शुरुआत में ही मून जो है दैट इज सिचुएटेड इन योर 11th हाउस। इसकी वजह से आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पलों को अर्जित करने की कोशिश करेंगे। लाइक आप कोशिश करेंगे कि आपका जो समय है वो एक सार्थकता की ओर बढ़े, जो ट्रबल्स है वो अपने आप हटे। यहाँ पर जो आपकी आर्थिक परेशानियां हैं वो भी इस हफ्ते दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपके परिवार के बीच में जो चीजें ट्रबलसम सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी उससे भी थोड़ा आप आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ जाने की, आपके प्रॉफिट के बहुत सारे रास्ते आएंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ भी एलिवेशंस के, प्रमोशंस के मौके बनकर आएंगे। यहाँ कोशिश करनी है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों की आप मदद करें और खासतौर से जो लोअर सेक्शंस में वर्क करते हैं उन लोगों की मदद आप जरूर करें। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डीप ब्लू कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके 4th हाउस से होता हुआ, तो 4th हाउस का गोचर उनको बहुत सारा आत्मविश्वास देगा, बहुत सारी ऊर्जा भरेगा और आप अपने लिए जो भी चीज सोच रहे थे पहले से वो सब कुछ करने के लिए आप रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह वीक आपको अकेलापन भी बहुत महसूस कराएगा।
सो ट्राई कि अगर जब तक आप काम कर रहे हैं, काम की स्थितियाँ अच्छी हैं, आप काम करिए, और जब आप फ्री हो जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एक अच्छा पल बिता आइए, थोड़ा सुकून ले आइए, क्योंकि यह जो पूरा वीक है, ये वीक आपको एक तरह से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रेस्पेक्ट, बहुत सारा वर्क देगा, लेकिन दूसरी तरफ से ये आपको बिल्कुल अकेला कर देगा। ये आपको मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ हार्मिंग सिचुएशन में ले जाएगा मेंटली, और कहीं ना कहीं एक एंजाइटी की फीलिंग आपके अंदर देगा। यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से काम को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ों में इट में कि आप इजी फील ना करें, फिर भी उस चीज़ को करने में आप समर्थवान रहेंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे थे लंबे समय से, यह वीक अपनी शक्तियों की वजह से वह देगा। अगर आप किसी घर को खरीदने की योजना बना रहे थे तो निश्चित रूप से इस हफ्ते आपको कोई ना कोई सुराग हाथ लगेगा, और अगर आप शादी की योजना बना रहे थे तो इट में कि वह घर आपको अपने ससुराल की तरफ से मिले। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह जो हफ्ता है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर इस हफ्ते के शुरुआत में ही अगर मैं बात करती हूँ तो मून जो है वो आपके 9th हाउस में है, तो लाइक आपके भाग्य के घर से लेता हुआ गोचर आपको बहुत सारा कुछ देकर जाएगा। बहुत रिलैक्स मोमेंट्स आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हुए आपके हेल्थ पर भी एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, साथ ही आपके लिए धन बढ़ेगा। यानी इस हफ्ते यू विल अर्न सो मच मनी, क्योंकि आपका जो ये वीक है वो मंगल को सपोर्ट ले रहा है। मंगल आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं इस हफ्ते। इट मेक यू विल फील वेरी एनर्जेटिक एंड आप कोई ऐसा काम करें जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, सब लोगों के साथ आप इंजॉय करें, डांस करें, पर इन सब चीजों के साथ साथ लंबे समय के निवेश की स्थितियां भी आपकी बनेंगी। इस हफ्ते आपको आपके वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की गलती करने से बचनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो आपको उसको सुधारने के भी मौके तलाशने चाहिए। इस हफ्ते आप अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लंबे समय के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और जरूर आपके वो फेवर में होगा। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह के नेगेटिव अप्रोच से खुद को दूर रखें, डोनेशंस करें, अच्छे मूड में रहें और अच्छे समय का वेट करें। अगर कर सकते हैं तो आप अन्न का दान कर सकते हैं। थर्सडेज के दिन अगर आप भोजन दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 4। इसके साथ ही आज के प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले वीक प्रेडिक्शंस के लेकर मैं फिर आऊंगी। आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको क्या और जानना है। साथ ही यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कोई भी जेनरिक क्वेश्चन करने के लिए कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूप से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझसे मैसेज या चैट कर सकते हैं। शुभ विदा, नमस्कार।